सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। DRV न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे नए कृपाशंकर सिंह जी से। कृपाशंकर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नए कृपाशंकर सिंह जी का मतलब कि कृपाशंकर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अभी उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। कृपाशंकर सिंह जी, आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन इसी के साथ साथ जिम्मेदारियां आपकी बहुत बढ़ गई। अब बहुत दिनों से इंतज़ार हो रहा था कि आप आए, जूनियर हैं, सीनियर हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी मार्केट में। अब जब जिम्मेदारी बढ़ी है तो क्या सोचते हैं? कंटिन्यूटी विथ चेंज, अतीत के नींव पर ही भविष्य का निर्माण होता है। सेवा करने के लिए कोई न कोई माध्यम की जरूरत पड़ती है। राजनीतिक कैरियर में कांग्रेस पार्टी में बहुत सालों तक, जिसकी बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब लोग गवाह हैं, कितने साल हुए मैं गिनता नहीं, लोग 35 कहेंगे, कोई 30 कहेंगे, कोई 20 कहेंगे। लेकिन जब से राजनीति शुरू करी तब से मैंने कांग्रेस पार्टी की राजनीति करी और ये भी पता है कि मैंने इस्तीफा दिया। लेकिन मैंने कहा कंटिन्यूटी विथ चेंज। नया कृपाशंकर भारतीय जनता पार्टी में ओहदे को लेकर के अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव कभी गलत नहीं होता। मैंने हमेशा एक कोशिश करी है, जिसके साथ रहो ईमानदारी से रहो, जिसके साथ रहो। हम ये नहीं कहते किसी के साथ अगर तुम्हारी लॉयल्टी है और बहुत बदमाश है तो होगा, उसकी बदमाशी के साथ मत रहो, लेकिन लॉयल्टी जो है अनडिवाइडेड लॉयल्टी रखो। मैंने पार्टी छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक जवाबदारी दी है कि महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष पद पर। अब आदरणीय अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल मुंबई में नहीं है, परसों आने वाले हैं, सोमवार को मैं बोलूँगा, वो जो जवाबदारी देंगे करेंगे। जैसे ही मेरी नियुक्ति हुई और मैं आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और ये विरोधी पक्ष नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब उस दिन मिला और मैं उसी दिन मुंबई के जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये अपने मंगल प्रसाद लोढ़ा, उनसे मिला। लोग मिले और ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे मतलब बधाइयाँ अपनी दे रहे हैं। मेरा उत्साह दुगना चौगुना बढ़ रहा है। आज सवेरे टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ आई, उसको पढ़ते जो लोग, क्योंकि जिस दिन मेरी नियुक्ति हुई है उसी दिन नारा राणे की गिरफ्तारी की मतलब सारा न्यूज़ एजेंसी मीडिया से उसी में लगा हुआ था। लेकिन फिर भी मुझे नेक्स्ट डे मैंने पढ़ा तो अखबार के लोगों ने मुझे बताया और कई लोगों उस बात क्या होता था कि ये घोषणा उनको आके करनी थी, लेकिन दादा को लगा कि नहीं हम अभी प्रेस निकाल देते हैं, हम आएंगे तब आएंगे। उनकी इच्छा थी कि हम यहाँ बुलाएंगे और उसके बाद आपको जवाबदारी हैंड ओवर करेंगे। तो आपके लिए कुछ नया तो कहा मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वो डिक्लेयर कर दीजिए। आपका भैया महाराष्ट्र के लिए ये आपका उपाध्यक्ष होना, इससे पहले जब आपके शुरुआती दौर था तो पूरे महाराष्ट्र के गली कूचे और गांव-गांव तक बहैसियत ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी, एक अकेले जनरल सेक्रेटरी आप हुआ करते थे, गली कूचे तक आप पहुँचे ही हुए हैं। मुंबई अध्यक्ष कांग्रेस के रहे तो नस नस से वाकिफ़ हैं आप। 95 के दौर में आप विपक्ष में थे, उसके बाद में पहली बार ऐसा मौका आया होगा कि आप विपक्ष की राजनीति करेंगे। तो किस रूप में आपको ढालना पड़ रहा है या वो जैसा अनुभव मैंने वो भी दौर देखा था ना। 94 में विधान परिषद का सदस्य बना था और 95 में सरकार आ गई भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं विरोध में ही था, वो भी राजनीति करी। इसके बाद एक मौका तो मुझे कांग्रेस पार्टी में ऐसा मिला कि 4 बरस तक अकेला जनरल सेक्रेटरी जी, 3 उपाध्यक्ष थे, एक ट्रेजरर थे और अकेला जनरल सेक्रेटरी। तो मैं तो 5-5, 6-6 दिन वहीं रह गया। मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो जवाबदारी है, जहाँ मुझे पहुँचना है, गांव-गांव, पाँव-पाँव जैसे भी होगा मैं जाऊँगा। लेकिन पार्टी जिस अपेक्षा के साथ कृपाशंकर ऊपर जवाब दी है, मेरी कोशिश होगी कि मैं अपेक्षा उनकी पूरा कर सकूँ, जो भी जवाबदारी होगी जी। और मैंने कहा कि अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव गलत नहीं होता। मैं उन अनुभवों को लेकर के आगे चलूँगा जहाँ मुझे कभी राजनीति में कभी कठिनाई शब्द आता ही नहीं है। हालांकि एक अंग्रेजी वाक्य है कि इफ़ देयर इज एनी सर्टेनिटी इन द पॉलिटिक्स
दैट इज अनसर्टेनिटी, यानी अनसर्टेनिटी द सर्टेनिटी इन द पॉलिटिक्स। कब क्या होगा पता नहीं चलता है, लेकिन हमें क्या करना है मुझे पता होना चाहिए। तो मैं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो जवाबदारी देगी उसी से जाऊँगा, और आप लोगों का साथ हमको तब भी था, आज भी था, कहाँ भी कैसे भी। एक कहावत है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, यानी आपका निंदा करने वाला पड़ोसी हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी हमारे पैर चलने में कहीं वो नाले वाले की तरफ जाएं तो वो हमारी निंदा करे, अरे तो नाला है उधर पत्थर पड़ा हुआ है। तो निंदक कहने मतलब कि चाहे हमारी मीडिया हो चाहे हमारे लोग हों, अगर मुझे मैं तो वही समझता हूँ, जब कोई कहता है कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं तो मैं झट से सावधान हो जाता हूँ। पहले बीच में सावधान थोड़ा बहुत नहीं होता था, चलता था इसे, तो कहीं ना कहीं दुर्घटना, मतलब बोलते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी जी। तो मेरी थोड़ी सावधानी हट गई, दुर्घटना घट गई थी, लेकिन वो दुर्घटना से बहुत सीखने को मिला। भगवान ने करे राजनीति में ऐसी भी दुर्घटनाएं हों, क्योंकि राजनीति में एक आदमी 40 साल 30 साल 35 साल अपनी ज़िंदगी किस रूप निकालता है, अचानक कोई उसको अलग नज़रिए ले, हाँ हालांकि मतलब अगर कोई करता तो होगा ही होगा, उस पर मुझे जाना भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक भी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है और वो कहता है कि कृपाशंकर अगर आ जाएंगे तो मैं जुड़ जाऊँगा, जो मैं कर रहा हूँ। मैंने परिश्रम नाम का आंदोलन आपने बहुत सराहा, आपने मुझे प्रोत्साहन भी दिया, उस परिश्रम के माध्यम से मैंने कहा था 1 लाख लोगों के घर जाऊँगा। कोरोना इतना तेज़ी से बढ़ा कि मतलब 144 लग गया, 4 आदमी कहीं जा नहीं सकते थे, मैं बीच में रोक दिया था। वो एक हमारा आंदोलन है, आंदोलन है कि मैं जारी रहेगा, उन तबके में जाना चाहिए। अभी पार्टी के मतलब है तो पार्टी के लोगों को लेके जाऊँगा। तो अब दोनों तरफ से जैसे आपका प्रोटोकॉल है भैया, आप विधान परिषद में रहे हैं, आप विधानसभा में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मुंबई अध्यक्ष जैसे पद को संभाला है, अकेले जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, तो एक प्रोटोकॉल तो आपका बनता है कि आप मुंबई की कमेटी में तो नहीं होंगे, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में ही सेट किया जाएगा। लेकिन क्या इसे अगर इस रूप में लिखा जाए कि मुंबई की पॉलिटिक्स से सीधे आपको राज्य की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी सेट कर रही है, तो मुंबई आने वाले चुनाव होने हैं, ऐसे कई काम होंगे, क्या इसमें आपकी कैसे भूमिका तय होगी? नहीं, ये तो तय हमारे अध्यक्ष जी करेंगे, देवेंद्र फडणवीस साहब करेंगे, जो उनकी स्ट्रेटजी कमेटी वो करेगी। मेरी कोशिश होती है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी को लगता है कृपाशंकर को यहाँ जाना चाहिए, कृपाशंकर को वहाँ जाना चाहिए, उनको ये जवाबदारी मिलनी चाहिए, वो जवाबदारी मिलनी चाहिए। मैं पदाधिकारी के रूप में मुंबई के अध्यक्ष के रूप में काम किया, इसके पहले मैं महाराष्ट्र में ही काम किया था। जी, इसलिए मुझे एक लगता है, इसीलिए मैंने भूमिका में ही कहा कि आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी, खाली पार्टी बदली है। और मैंने कहा है उत्तर भारतीय समाज मेरे मन में बसता है, लेकिन मुझे कहा आपके दिल में बसते हैं भगवान, सॉरी उत्तर भारतीय समाज। हम कहा मैं कोई हनुमान तो नहीं हूँ कि मैं साइना खोलूँ और जैसे राम लक्ष्मण दिखाई पड़े थे वैसे कृपाशंकर उत्तर भारतीय समाज करें। एक मेरी परीक्षा ली, मैं बताऊँगा नहीं उसको, क्योंकि करीब ये बयान देने के पहले कि उत्तर भारतीय हमारी आत्मा में बसता है। जब परिश्रम के दौरान जा रहे थे, रात को जिसको जरूरत पड़े, बहुत मुसीबत, मुझे फ़ोन कर सकता है। एक दिन रात को ऐसे फ़ोन आ गया 1:30 बजे, मैं फ़ोन उठा लिया, बोले कि हमारा ये एक्सीडेंट हो गया भाई का, हम सेवन हिल हॉस्पिटल में हैं, बहुत तकलीफ़, अगर आप आएंगे तो हो सकता हो जाएगा। गाड़ी घर में थी, मैं गाड़ी चलाता भी हूँ, कोई नहीं था। मैं उठा, मुँह धोया, ऐसे कपड़ा पहना, गाड़ी चला के सेवन हिल हॉस्पिटल पहुँचा। वो आदमी वहाँ खड़ा था, वो मेरे पैर पड़ गया। बोले मैं सिर्फ जानने के लिए ऐसा कहा कि मैं जब कहूँ किसी से तो लोग कहें कि भाई ये घटना मेरे सामने की है, नहीं तो राजनीतिक लोग बोलते जल्दी भरोसा नहीं करते। हम कहा यार मैंने भरोसा करने के लिए कहा नहीं था, और आज ये भी नहीं पता कि आप हो यहाँ पे। तो जब मैं कहता हूँ उत्तर भारतीय आत्मा बसता, क्योंकि जी हर वर्ग, हर समाज, बेस आपका वही रहा, हर वर्ग, हर समाज, हर भाषाभाषी हमको प्यार करते हैं, हम उनकी कोशिश करते हैं। बट एक परिवार, जैसे उदाहरण तौर पर सैयद सलमान साहब हैं या अनिल गलगली साहब हैं, जो अभी मिला इसलिए याद आ गया, आप तो यहाँ बैठे हुए हैं। घर के लोगों की अपेक्षा है कि अनिल गलगली जी महीने के अंत तक इतना पैसा देंगे घर चलने के लिए, तो परिवार को लगता है। दूसरे समय लगता है कृपाशंकर अगर हमारी मदद कर देंगे तो हमारी रोजी रोटी चल जाएगी, हमारा ये हो जाएगा। तो दोनों तरफ है। जी जी। तो उस परिवार के नाते मैंने कहा था कि जिस परिवार को इतनी अपेक्षा है कि मेरा कृपाशंकर, अपना कृपाशंकर, अभी कई ढाबे के नाम, अपना ढाबा, पार्टी आती है वो अपना दल जी। तो वो जो अपनापन है वो एक नाम होता है,
एक व्यवहारिक होता है, तो मैं व्यवहारिक तरह से अपना जो है वो उनके साथ जुड़ा। अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक स्वरूप आक्रामक स्वरूप में भी अभी पिछले दिनों देखने को मिला नारायण राणे जी के वजह से। नारायण राणे जी आपके सहयोगी रहे हैं, आपने उनके साथ कार्य किया, अपोजिशन में भी आप रहे हैं उनके, तो उस रूप में भारतीय जनता पार्टी की जो आक्रामक अब रणनीति अपना रही है उसमें कितना फिट बैठ पाएंगे, क्योंकि आपकी छवि उस तरह की नहीं है। नहीं, ऐसा है कि मैं उस बारे में इसलिए नहीं बोल पाऊंगा कि भारतीय जनता में एक बात यह है कि कोई विषय जब तय होता है उस विषय पर उनका प्रवक्ता बोलता है जी, इसलिए मैं उस विषय पे नहीं जाना लेकिन चाहूँगा। वो आक्रामकता से थोड़ा सा जब ऐसी परिस्थितियां हों तो होना जैसे तो होना एनकाउंटर पड़ता होता है, कोई बदमाश गुंडे मारे जाते हैं, तो लगता है बहुत अच्छा हो गया, सब कहते हैं। लेकिन अगर उसमें शरीफ कोई मारा जाता है, इनकाउंटर में कभी कभी फेक इनकाउंटर भी होते हैं, तो लोग कहते हैं यार बेचारा बहुत अच्छा था, उसको देखे ना, ये करने। दोनों बातें मैंने कही। जी जी जी, मतलब एक जरूर जब तो जहाँ जरूरत होगी, जरूरत पड़े वहाँ जैसे एडजस्ट होने की, जैसी परिस्थितियाँ में वो होना भी चाहिए। और प्राथमिकता उत्तर भारतीय तो आपने बता दी। चलते चलते आप ये भी बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर तक तो आप प्रवेश कर गए हैं, अब केंद्र भी आपको सम्मान दे रहा है, परिश्रम और अन्य जो कार्यक्रम चल रहे हैं उत्तर भारतीयों को लेकर, उसको लेकर आप आगे की रणनीति कैसे तय करेंगे और कैसे और लोगों को आकर्षित कर पाएंगे, क्योंकि जो भी नाराज़गी होगी, सरकार से नाराज़गी होगी, आप लोगों के प्रति प्रेम होगा, या आप लोगों की नाराज़गी होकर जो लोग जाना चाहेंगे उनको समेट कर रखना या उनको बचा कर रखना, नए लोगों को लाना, ये कई कार्य हैं, इसमें आप कैसे अपनी भूमिका तय करेंगे? नहीं, मैंने कहा ना कि पार्टी स्ट्रेटजी कमेटी उनकी है, पार्टी तय करेगी। अभी तो अपनी ये हाल है ना, किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि मुख्तसर से ज़िंदगी के अजीब अफसाने हैं, जी, तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। ये भूमिका आपकी बड़ी तीर भी चलाना ही है। लोकतंत्र में जो हमारी मतलब देश की एक संविधान है, देश कैसे चलना चाहिए वो भूमिका में चलेंगे। दूसरी तरफ उस भूमिका को अगर किसी ने रोकने की कोशिश करी, जैसे बॉर्डर पे सेना के मतलब पाकिस्तान का कोई आतंकवादी आया तो उसको पीठ सहला करके तो नहीं करेंगे, उसको तो सीधा मारेंगे। तो भूमिका इस तरह की होनी चाहिए। लेकिन राजनीति, मैंने कहा ना, कई चीज़ों को लेके चलना पड़ता है परिस्थितियों के हिसाब से। परिस्थिति अगर आ गई, हम स्पीच कर रहे हैं, कोई आदमी डिस्टर्ब कर रहा है, तो चार कार्यकर्ता उसको रोकेंगे। तो ऐसी जो परिस्थितियाँ राजनीति कभी कोई निर्णय सब कुछ तय नहीं होता है, कभी कभी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है कि हमको क्या भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में मैंने कहा कि जो पार्टी तय करेगी, पार्टी स्ट्रेटजी कमेटी, पार्टी की शीर्ष नेतृत्व है पार्टी। मैंने कहा ना, कभी मैं कहता था कि मैं जूनियर का मतलब ये था कि अगर एक भारतीय जनता पार्टी का किसी पद पर नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 2500 साल से काम कर रहा है, अगर वो मुझे पार्टी की बात कहता तो मैं समझूँ कि नहीं, इनकी बात सुननी चाहिए। अनुभव वाली बात मैंने कही, और मेरी कोशिश होगी कि कभी भारतीय जनता पार्टी ने जिस उद्देश्य से, क्योंकि मैं एक विचारधारा में था, विचारधारा छोड़ के एक विचारधारा में आया हूँ, इस विचारधारा के खिलाफ मैं था और उस विचारधारा को छोड़ के आया हूँ, तो हमें कोशिश करेंगे कि हम कभी उनको मतलब निराश नहीं होने दें। जी, ये नई भूमिका आपकी बड़ी कठिनाईपूर्ण है, बड़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जिसका विरोध किया हो उसी दल में शामिल होना और फिर उसमें भी अंतर्विरोधों को झेलना और फिर अपने आप को साबित भी करना, कई भूमिकाओं से गुजरना आपको पड़ेगा। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हम देते हैं। बट उसी के साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा, ये किसी छोड़ के किसी ज्वाइन नहीं, एक विचारधारा को छोड़ा मैंने। हमारे लिए राष्ट्र बड़ा है, पार्टी बड़ी नहीं है। ये हमेशा अपनी ज़िंदगी में जब तक जिंदा रहूँ मुझे इस विचार चलना चाहिए, और मैं लोगों से अपील करता रहूँगा, कहता रहूँगा कि जब भी कभी भी कोई कांग्रेसी मुझे मिलता है ज्वाइन होने के बाद भी। कल भी हमके एक लोग मिल गए थे, वो रेलवे कमेटी की मीटिंग थी, उसमें वो इसमें पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उनकी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, राधा मोहन सिंह जी थे, एक दो अपने जैसे गोपाल शेट्टी भी थे, एक वो कांग्रेसी मिले। हमने कहा आप नेता को समझा दो, आप प्रोसीजर जितना विरोध करना कर लो, बट 370 हटा जाने के विरोध मत करो, क्योंकि हम हिंदुस्तानी, हमारा देश है हमारा। तो इसलिए जो चुनौतियां हैं जी, वो तो चुनौतियां हमारे सामने एक ही है। बाकी तो विचारधारा की बात है, मैं काम कर रहा हूँ,
और काम करते रहूँगा। पार्टी ने कहा यहाँ जाओ, वहाँ जाऊँगा। अभी तो नई नई जिम्मेदारी मिली है, किस रूप में कृपाशंकर सिंह जी किस तरह से महाराष्ट्र भर में पहुंचते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका कितना, उनके अनुभव का, जो बार बार वो अनुभव की बात कर रहे हैं, उस पर कितना कार्य करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कृपाशंकर सिंह जी के लिए चुनौती यही है कि तीर भी चलाना है और परिंदे भी बचाना है। तो इस भूमिका पर भी वो खरे उतरेंगे, कितने खरे उतरेंगे ये भी वक्त के गर्भ में है, हम देखेंगे और इस पर नज़र रखेंगे। कृपाशंकर सिंह जी से आज चूँकि अभी नई नियुक्ति हुई है, इस विषय पर अभी चूँकि बहुत सारी जिम्मेदारियां अभी उन्हें नहीं मिली हैं, उनकी जिम्मेदारियों पर भी हम आने वाले दिनों में आपसे बात कराएंगे। कृपाशंकर सिंह जी आप आए, आपने स्टूडियो में हमारी चर्चा में हिस्सा लिया और बहुत सारी बातें आपसे हुई। वो अनुभव आपका बोलता है, उस अनुभव से आपने अपने दर्शकों को और हमारे दर्शकों को रूबरू कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए। ये थे कृपाशंकर सिंह जी, जो खुद मान रहे हैं कि आने वाले दिन वो चुनौतियाँ उनके सामने पहले भी थीं, अब भी हैं। चुनौतियों का स्वरूप बदला है, कृपाशंकर सिंह ने अपने स्वभाव को अभी भी नहीं बदला है। ये एक बड़ी बात है। कृपाशंकर सिंह जी से फिर कभी हम आपको रूबरू कराएंगे। कृपाशंकर सिंह से जुड़ी कोई बात, कोई समस्या, कोई टिप्पणी, कोई अपना राय मशवरा जो भी आपको करना हो, आप ज़रूर हमारे चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स हमें भेजने होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे, कृपाशंकर सिंह जी को और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों का और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।